लोग तो फेंक भी देते, तो काम खत्म हो गया, चल झंडा फेंक दे। सिर्फ झंडा ही नहीं, ये 130 करोड़ का पहचान है, आइडेंटिटी है जी। जब पहचान को फेंक देंगे क्या? हमारे माता पिता जो हमें पहचान दे उनको फेंक देंगे क्या? तो ये तो माता पिता का ऊपर भी है, देश का पहचान है, कैसे फेंक सकते हम? जी। इसके पास निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन। बहुत लोग कहते हैं कि देश गरीब है। अगर देश गरीब है तो अंग्रेज 250 साल क्यों आए थे? कि मैं किसी को नमस्ते नहीं बोलता हूँ, राम नाम नहीं बोलता हूँ, प्रणाम नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ वंदे मातरम। क्योंकि देश प्रेम से बढ़कर कोई दुनिया में प्रेम ही नहीं है, और जो देश को प्रेम करता है वो सबको प्रेम करता है। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। मैं वंदे मातरम प्रहलाद नायक मेरा माता पिता दिए हुए नाम है, लेकिन वंदे मातरम के नाम से सारा दुनिया जानता है। मतलब जितने जानते हैं वंदे मातरम के नाम से ही जानते हैं। आप पूछ सकते हैं क्यों जानते हैं, ऐसे क्यों है देश में, ऐसा कौन सा मैं काम कर लिया जो मुझे जानते हैं वंदे मातरम के नाम से? मुझे ये पता नहीं क्यों मुझे वंदे मातरम बोलते, लेकिन मैं वो बताता हूँ शायद इसलिए कि मैं किसी को नमस्ते नहीं बोलता हूँ, राम नाम नहीं बोलता हूँ, प्रणाम नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ वंदे मातरम। कोई फ़ोन करता है तो वंदे मातरम बोलता हूँ, किससे मिलता हूँ तो वंदे मातरम बोलता हूँ, बस। इसीलिए वंदे मातरम करते करते लोगों ने बोलने लगे वंदे मातरम। तो आपका नाम था प्रहलाद नायक, लेकिन आपको लोग अभी जानते हैं वंदे मातरम के नाम से। प्रहलाद नायक के साथ छिप गया, वही सर्टिफिकेट में रह गया। जी जी। मेरा नाम त्रिरंगा प्रियदर्शन है। अच्छा, आपका पापा ने आपका नाम रखा है? हाँ। मेरा नाम जयदेव सिंह राउत। आपका नाम? मेरा नाम किरण कुमार नायक। मेरा नाम आयुष है। तो अभी तो पता चल गया कि वंदे मातरम आपको क्यों बुलाते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप फॉर्मेशन का या फिर ये स्ट्रीट प्ले बनाने का, ये सब इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया, कब से कर रहे हैं आप ये? हाँ, बहुत बड़ी सवाल है। तो देखिए, इंस्पिरेशन तो इंसान के अंदर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अगर सोचता है तो आगे जाएगा, वो नहीं सोचता है तो नहीं जाएगा। ठीक है, यही मैं बोलता हूँ। तो देश प्रेम एक भावना जो है, एक अजीब सा भावना है, क्योंकि देश प्रेम से बढ़कर कोई दुनिया में प्रेम ही नहीं है। और जो देश को प्रेम करता है वो सबको प्रेम करता है, क्योंकि उसका नजरिया जो होता है पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं देख सकता। जब तक वो उसके आगे वो हकीकत नहीं देखता तो नेगेटिव किसको सोच नहीं पाता। तो ये तो बचपन से मेरा रहा है। जब मैं क्लास 1 में पढ़ाई करने गया था, तब से ये दिमाग में घुस गया, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने गया पहला क्लास जो हुआ तो स्टोरी बताए, किन की स्टोरी बताए, गोपन जी के बताए, महात्मा गांधी जी के बताए और विवेकानंद जी के बताए। ये मेरे दिमाग में आज तक फीड हो गया। ठीक है, तो तब से मेरा ये मैं कुछ करूँगा, देश के लिए कुछ करूँगा। पता नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इस्लाम से बिलोंग्स करता हूँ ऐसे ना, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ, मुझे भी करने का बहुत कुछ मौका है, जो भी है। हाँ, तो मैंने लेकिन लोगों की नज़र में मैं तब आया जब वंदे मातरम के नाम से मैं ऐसे बोलता रहता था। कारगिल वार 99 कारगिल वार से मुझे वंदे मातरम के नाम से लोगों ने बुलाना शुरू किया। क्यों पहचान बना? क्योंकि उस वक्त मैंने क्या किया था, रिक्शा चलाता था, लेकिन बहुत लोगों में बोलता था, आवार करता था कि देखिए तो कारगिल में वार हो रहा है, बहुत सारे मर रहे, जवान मर रहे, हमारे लिए तो मर रहे, हमारे लिए तो सब कुछ गोली खा रहे, हमें भी तो कुछ करना है, चलो ब्लड देते। मैं हर 3 महीने में ब्लड दूँगा, अब तक 93 टाइम्स दे चुका हूँ। कल भी मेरा एक कैंप है जिसमें और एक बार दूँगा, 94 टाइम्स हो जाएगा। तो तब से मैं करने लगा। मतलब कारगिल वार से ये 99 से शुरू हुआ मेरा ये सफ़र, आज तक चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग चक्कर आ जाता है। मैं कुछ नहीं किया यार, मेरा भी कुछ हक बनता है। सब बोलते हैं कि देश में क्या है, मैं बोलता देश में तो सब कुछ है, देश से ही तो मुझे सब कुछ मिला है। आज जो पहचान मिला है देश से मिला है, तो देश के लिए हमको भी कुछ करना है। हमेशा देश देगा नहीं, हमने क्या दिया देश को, यही सब कुछ। हमारे देश में कुछ नहीं, चलो अमेरिका चलते, भिखारी अमेरिका जो जाते मैं बोलता हूँ। तो हमारे देश में सब कुछ है। इतना मैं देश प्रेम करता हूँ। मेरा बेटा का नाम रखा हूँ त्रिरंगा प्रियदर्शन। त्रिरंगा शायद आपने आज तक भी नाम नहीं सुनेंगे ऐसे और किसी का नाम। तिरंगा तुम बोलो, ऐसा कभी तो स्कूल में कोई होगा नहीं जिसका नाम
तिरंगा होगा तुम्हारा? नहीं, मेरे स्कूल में या मेरे क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जिनका नाम तिरंगा। आपका फर्स्ट थॉट पेट्रियोटिज्म के लिए क्या था कि मतलब देश प्रेम क्या है? वैसे तो पैट्रियोटिज्म और देश प्रेम मैं पहले से ही जानता हूँ, मतलब जब से मैं स्ट्रीट प्लेस करने लगा हूँ तब से पिताजी ने मेरे को बोला कि अपने देश के लिए कुछ करना या फिर उनको प्यार जताना ही देश प्रेम होता है। तो आपके हिसाब से देश के लिए प्यार जताना क्या है? देश के लिए प्यार जताना, देश के लिए कुछ करना, सोशल एक्टिविटीज़ करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना ही देश प्रेम है। आप लोग हर साल कुछ सोशल इवेंट पे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे ये तो देश प्रेम की हुआ, जैसे जी 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 नहीं, क्योंकि अभी मतलब इंडिपेंडेंस डे का ओकेजन हाँ है, इसलिए किए। हाँ, अब जी। ये इसमें क्या है, वरना आप पूरे साल पूरे साल ऐसे आप कुछ ना कुछ social करते, ऐसे activity- कुछ एक्टिविटीज नहीं जो आप सोच सकते हम नहीं किए जी। हो। आप सोचो कि एजुकेशन के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर, वुमेन क्या बोलते हैं, वायलेंस के ऊपर, डाउरी के ऊपर, जो बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे नहीं जितने सोशल इवेंट्स है हैं उसके ऊपर हम करते हैं। इनका जो देश प्रेम है वो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में सीमित नहीं रहा है। हाँ, ये देश प्रेम इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे में ज़्यादा हमें फोकस करते हैं। जी। मतलब अब जैसे लोग करते हैं, मतलब मीडिया हाउस करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि हम गेटअप में रहते, वो गेटअप वो नहीं देख नहीं पाते, जी। ये गेटअप ज़्यादा देखते हैं। हमें वीकनेस है इस तिरंगा के ऊपर। जी। हाँ, मैं रो मेरा खड़ा हो जाता है, ये मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, जी, जी, मैं दिल से बोलता हूँ। ऐसा रोना भी आता है मुझे कि लोग कैसे आभड़ कर देते हैं, लोग तो फेंक भी देते हैं। तो काम खत्म हो गया, झंडा फेंक नहीं, सिर्फ झंडा ही नहीं, ये 130 करोड़ का पहचान है, आइडेंटिटी है। जी। जब पहचान को फेंक देंगे क्या? हमारे माता पिता जो हमें पहचान दे उनको फेंक देंगे क्या? तो ये तो माता पिता के ऊपर भी है, देश का पहचान है, कैसे फेंक सकते हम? जी। अरे एक जुनून है हमें। और मैं इसीलिए मेरे बेटा का नाम ऐसा रखा कि कोई भी बुलाएगा, कमेंट, बहुत सारे कमेंट करते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो शायद मजाक में करते हैं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मजाक में ही सही, लेकिन देश के बारे में कुछ पल भर के लिए सोचो। ये पल भर के लिए सोचते सोचते शायद इतने सारे मेरा जो मेंबर हुए, इसलिए पल भर के लिए कभी सोचे। जी। जो वंदे मातरम अभी ग्रुप है, अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर्स है उसमें? 35 से ज़्यादा है। इसमें हाउस वाइफ है, इंजीनियर है, स्टूडेंट्स है, कोई साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ाई करता है, +3 का, आर्ट्स का है, ऐसे तरह तरह के जिनको अच्छा लगता है, मेरे आइडियोलॉजी अच्छा लगता है कि हम हाँ ये करेंगे, ये शाम की बात है, चलो कभी ना सही चलो एक ब्लड डोनेट कर देते। मैं बोलता हूँ एक बार ब्लड में 4 आदमी मस्ता है। मेरा 2 नशा है, एक के काम में नशा है, एक प्रेम में नशा है। काम में अगर कुछ हम करते तभी आपकी पहचान बनता है, आप आपके काम के हिसाब से माने जाते हैं। आप कोई कैमरामैन है, कोई रिपोर्टर है, वो काम नहीं कर रहा, कोई मानते नहीं कि वो ये है, वो काम करना पड़ेगा। अगर प्रेम नहीं, हम किससे बातचीत नहीं कर पाएंगे, ऊपर देखते रहेंगे, तारे गिनते रहेंगे। क्योंकि प्रेम, सबके साथ प्रेम होने से हम 2 बातचीत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये नशा तो इंसान को जरूर होना चाहिए, और मैं फख्र करता हूँ इसलिए कि मेरा ये नशा है, ये छोड़ता नहीं कभी। तिरंगा तुम बोलो, इस साल का क्या था थीम? इस बार का थीम यही था कि आप धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे मनाइए, लेकिन जो सरकार, गवर्नमेंट के सभी गाइडलाइंस को मान के इंडिपेंडेंस डे मनाइए। जी, मतलब अभी जो चल रहा है बाहर का जी जी, पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ओवरक्राउडिंग नहीं करना है। हाँ। आप लोग ने भी स्ट्रीट पे उसी हिसाब से किया, हाँ, एकदम हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सब कुछ, सब गाइडलाइंस फॉलो करके। तो हमको तो पता चल गया कि आप लोग अभी ये रेगुलरली करते हैं स्ट्रीट अवेयरनेस, स्ट्रीट प्लेज, सोशल इवेंट्स के अगेंस्ट अवेयरनेस, प्लेज हो या फिर प्रोग्राम्स हो, जी, ब्लड जी। डोनेशन। लेकिन ऐसे तो सबको तो रात को आके घर पे 2 वक्त का खाना तो चाहिए होता रोटी, है, कपड़ा और मकान चाहिए ना चाहिए सबको। होता है, जो बराबर। बेसिक। जी, तो वो कैसे होता है? देखिए, मैं आजकल रिक्शा नहीं चलाता हूँ। रिक्शा फिलहाल ज़्यादातर मैं ज़िंदगी में रिक्शा ही मैंने ज़्यादा आप चलाया। पहले रिक्शा चलाते थे? पहले रिक्शा चलाता था, फिर ऑटो रिक्शा चलाया, उससे चाइल्ड लेबर का काम किया था। ये मेरा अच्छा। बहुत लंबा सफ़र है। जी। आज मैं एक बोलता है, उससे मैं बोलूँगा ऑन स्किल्ड वर्क में करता हूँ। ऑन स्किल्ड वर्क में कोई भी काम करता हूँ, अच्छा। ठीक है। और ये आर्ट लाइन में भी कुछ काम में था। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, मास्टर पोस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जी। उत्कल संगीत महाविद्यालय से MS, जी। मास्टर ऑफ म्यूजिक जी। आता है। तो उसके तहत कुछ काम मिलता है
कॉर्पोरेट हाउस का, मतलब नुक्कड़ नाटक का, क्योंकि लाइव मीडिया में बोलता हूँ, लाइव मीडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मिला नहीं तो नहीं, कुछ ना कुछ काम कर लेते, गुजारा कर लेते बस। रहते हम अभी रहते कल्पना मेडिकल बस्ती में, भुवनेश्वर में है, जो बस्ती स्लम का हालत आप लोगों को पता है, उसी बस्ती में ही रहते हैं। जी जी, ये तिरंगा आपका बेटा है और वो आपकी नीस है जी, और वो आए हैं बालेश्वर से। जी। तो वो आप कितने टाइम से जानते हैं, आप कैसे इन्वॉल्व हुए इसमें? जब से इनको देखा हूँ तब से मेरा अंदर एक जुनून आपने आया कहाँ है। देखा था इनको पहले? 5 साल पहले जी। और तभी से मेरा एक जुनून आया है और ठीक 1 साल बाद मैं इनका ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ। जी। और इनको जब देखता हूँ तो मेरा अंदर भी एक जुनून आता है और कुछ करने के लिए और कुछ स्पेशल बनने के लिए मेरा भी एक्टिविटीज वो वैसा भी हो जाता है। जी। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ क्या करूँगा, मुझे तो पता नहीं है शायद मेरा फ्यूचर में, लेकिन जो भी करूँगा देश के लिए कुछ अच्छा ही करूँगा और मेरा मेंटालिटी यही है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आप कब से इन्वॉल्व है? मैं 2 साल से अच्छा, और आप अभी क्या कर रहे हैं, मतलब बिसाइड्स दिस क्या कर रहे हैं अभी? स्टडी, मैं अभी +3 फर्स्ट ईयर आर्ट्स पढ़ रही हूँ। मुझे ये काम करने में बहुत खुशी मिलती है। आयुष, आप कब से आ रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं ये प्रोग्राम्स? आज मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तिरंगा, तुम ऑडियंस को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर क्या मैसेज देना चाहोगे कि देश प्रेम क्या है? मैं ऑडियंस को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर नेशनल हॉलीडेज़ को बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये छुट्टी का दिन है, हम सिनेमा जाएंगे। अभी पैंडेमिक है इसलिए नहीं जा पाते, लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। और तो बहुत सारे बड़े लोग ये भी सोचते हैं कि ये सिर्फ बच्चों का दिन है, बच्चे ही पालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल में बस सेलिब्रेशन होगा, हाँ उतने में खत्म। हाँ, लेकिन वैसा नहीं है कि हम सबको मानना चाहिए। क्योंकि हम सिटीजन्स हैं तो हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं कि देश गरीब है। अगर देश गरीब है तो अंग्रेज 250 साल क्यों आए थे? पुर्तगाली 450 साल और मुगल 300 साल क्यों आए थे यहाँ? जबकि गरीबों के यहाँ कोई जाता तक नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर नेशनल हॉलीडेज़ पर घर में एक तिरंगा जरूर फहराए। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। धानी पगड़ी पहले मौसम है, नींदे चादर सारे अंबर है। नदी सा गहरे हरब समुंदर है सदीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके पास निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बनी तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके पास निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। आपने बोला कि आप स्लम से बिलोंग करते हैं और आपने ये भी बोला कि बहुत लोग हैं जो कि देश के प्रति अटैच नहीं है और वो बाहर चले जा रहे हैं। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्या कमी है देश में कि उनको वो जाना पड़ रहा है बाहर? देखिए इस्लाम में अक्सर आप लोग क्या करते, आप लोग कब इनकम करते, कम से कम 20 साल का उम्र तब जाके आप सोचते हैं, ठीक है ना। तो जो इस्लाम में है वो 20 नहीं 4 साल की उम्र में इनकम करता है, कैसे भी वो इनकम करता है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं। जिसलिए मतलब कोई कहाँ दारू खा के लुढ़क गया है, कोई वो कहीं गिरा हुआ है, मतलब हाँ मतलब खराब अभ्यास में चले जाते हैं। हम भी तो वही इस्लाम से है, हाँ हम भी तो एजुकेशन ले, क्योंकि हम सोचते हमारा भी क्योंकि आपने वो जुनून था, हाँ जुनून था, वो भी कर सकते क्योंकि वो इनकम कर रहे। हम तो इनकम कर जब मतलब जो वेल एस्टेब्लिश्ड है वो उनके बच्चे तो बहुत बाद में इनकम के बारे में सोचते हैं, ये तो बचपन से ही इनकम करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ से, गरीबी पैसों के लिए नहीं, पैसों के लिए वो हम अगर बोलेंगे ये गलत बात है। तो आपको लगता है कि हमको एजुकेशन को लेके अवेयरनेस करना चाहिए? जरूर एजुकेशन लेके, एजुकेशन भी ये भी होना चाहिए, एजुकेशन से जरूरत जो एजुकेशन वही होना चाहिए। मुझे मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, ठीक जो अभी आया है, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो जबरदस्त पॉलिसी है। अरे मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैं क्यों पढ़ूं उसे जी, बट फिर होता लगा मैं मैट्रिक 3-4 बार पास किया हूँ, सच में सिर्फ मैथ के लिए, मैं सच में बोलता हूँ सिर्फ मैथ के लिए, मैथ में पूरा कमजोर हूँ मैं, क्योंकि मेरा कभी जरूरत नहीं है। वैसे अगर जरूरत है कोई जो अनपढ़ है वो भी गिनती करना सीखता है, बाकी रहा देश से बाहर चले जाते हैं उनको मैं सबसे क्या बोलता हूँ, आवारा बोलता हूँ। क्यों जाते हैं बोलते हैं, इनके कमियां है, पैसों के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जाकर क्या बोलते हैं, देश को खराब बोलते हैं। जब देश में नहीं है ऐसा मत बोलो, नहीं है आपको ज्यादा कमाना है जाओ, लेकिन देश को खराब मत बोलो, क्योंकि देश में नहीं है तो इतने सारे, जैसे मेरे बेटा पहले बोला था ये पुर्तगाली क्यों आते, अंग्रेज क्यों आए थे, अंग्रेज तो बहुत चालाक थे, एजुकेशन उनके पास इतना था कि वो जानते थे यहाँ क्या मिलने वाला है, ये सोने का देश है, यहाँ बहुत कुछ है, हम नहीं ले पा रहे तो हम क्या है, जैसे बोले कि हमारा बदनसीब है, हमें नहीं ले पा रहे, लेकिन देश को कभी खराब नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो कुछ मिला हमें यही देश से मिला। अगर हम बातचीत कर पा रहे वो यही देश से करे। हमारा जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो प्रेसिडेंट थे वो तो यही देश से है। और बहुत सारे बोलते हैं हम माइनर, ये भी मैं बोलता हूँ, मुझे दुख लगता है, बहुत सारे कुछ हो जाता है, हाँ माइनॉरिटी, हमारे माइनॉरिटी में ऐसे कुछ नहीं, सबको समान अधिकार था, इसलिए सबसे प्यारा हम भी सलाम ठोकते एपीजे अब्दुल कलाम को, प्यार करते, जो अच्छे आदमी प्यार करेंगे। बाहर जाओ अच्छी बात है, अच्छे काम करके आओ, जैसे प्लेयर जाते हैं आ जाते हैं, हाँ। और अभी तो एक फैमिली हो गया, मतलब हम सब एक फैमिली, विश्व एक फैमिली, सबके साथ रिलेशन रहना मांगता है, वो रहेगा ही, नहीं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, सबके साथ छोटा हो या बड़ा हो। अमन तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा। अमन तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहां गिरेगा खून हमारा वंदे मातरम बोलेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनी, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनी।
वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे